Welcome to video lecture series for class 12, and today we will do the next topic from the chapter electric potential and capacitance of NCERT, and the next topic is potential energy of a system of charges. Potential energy of system of charges करने जा रहे हैं हम. So potential energy, as we have, what is potential energy? आप class 11 में you have learned that potential energy is the energy which is stored when some work is done due to displacement. But here potential energy is defined as when work is done against the electric field, because काम तो करना पड़ रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है कहीं पर, या तो यूनिट चार्ज की वजह से है और बिकॉज ऑफ एनी सिस्टम जहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस फील्ड में जब हम बाहर से किसी पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं इंफिनिटी से, तो वर्क डन करना पड़ता है. दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एट ए पॉइंट. अब वो वर्क डन, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट इज डिफाइंड दैट पोटेंशियल एट ए पॉइंट. तो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, बिफोर डूइंग दिस, लेट अस टेक द चार्ज प्लस क्यू. सपोज देयर पॉइंट चार्ज, हमें इन्फिनिटी से कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे एक रीजन बना रखा है मैंने, मान लीजिए मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज लेके आना है, और ये जो पॉइंट चार्ज है वो किसी रेफरेंस पॉइंट से, फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट, सपोज दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट चार्ज की जो डिस्टेंस है, दिस पॉइंट चार्ज फ्रॉम एनी रेफरेंस ओरिजिन कह सकते हैं, चाहे हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर के लिए ओरिजिन ले लें, और कैन टेक एनी पॉइंट P. इफ़ आई टेक पॉइंट P, so R1P, what is R1P? R1P will be the distance of positive charge plus Q from any reference point P, or I can take it as origin also. तो इस पॉइंट को इन्फिनिटी से हम यहाँ पे ला रहे हैं. तो इस पॉइंट पे लाने पे इस पॉइंट का, सपोज ये, क्योंकि हम यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेस करने जा रहे हैं, तो वी नीड नंबर ऑफ चार्जेस. तो मैं पहले प्लस Q1 चार्ज ले रही हूँ, एक पॉजिटिव Q1 चार्ज लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से. जब यहाँ पे Q1 चार्ज को लेके आएंगे, तो बिकॉज अभी यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी और चार्ज नहीं है, देयर इज नो अदर चार्ज. तो यहाँ पे जब हम लाएंगे इस पॉइंट पे इस चार्ज को, तो यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा. तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल. तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? यहाँ पे अगर हम बात करें, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू V1. मान लीजिए पोटेंशियल due to plus Q charge is V1 at a point. V1 हो गया. V1 कितना हो गया? 1/4 pi epsilon naught. It is Q1 upon R1P. This is the first. Now what is R1P? I have already told you all. Now suppose अब हमें एक और चार्ज लेके आना है, Q2 चार्ज लेके आना है. इफ़ आई हैव टू ब्रिंग अनदर चार्ज Q2, सपोज आई वांट टू ब्रिंग दिस चार्ज Q2. ये चार्ज को अगेन आई एम ब्रिंगिंग दिस चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट. किसी पॉइंट को इन्फिनिटी में ऐसे दिखा दे रही हूँ आपको, मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, यहाँ से हमें चार्जेस लेके आ रहे हैं. तो इन्फिनिटी मतलब जहाँ पे इस सिस्टम का कोई फील्ड कोई एक्सिस्ट नहीं करती, जहाँ पे हम रेफरेंस मान लेते हैं पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. तो इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे हम चार्ज Q2 को ला रहे हैं. तो इफ़ आई ब्रिंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट Q2, तो यहाँ पे यू कैन सी, इफ़ आई जॉइन दिस, सो ये जो पॉइंट Q2 है, इसका ये भी अपना, अगर हम इसको देखें तो दिस पॉइंट Q2, अगर हम बात करें रेफरेंस पॉइंट P से, तो इस रेफरेंस पॉइंट P से इसकी डिस्टेंस भी क्या है? इट इज़ R2P मान लेते हैं. सपोज वी लेबल इट एज R2P. तो अभी यहाँ पे जब इन्फिनिटी से लेके आएंगे, यहाँ पे लाने पे अगर ये चार्ज नहीं होता, तो इसका अपना एक पोटेंशियल होता है. इस पॉइंट पे लाने पे पोटेंशियल कितना होता? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट वही हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो हमको ला रहे हैं, उसको लाने में ही इस पॉइंट के चार्ज की वजह से जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि इसको रिपेल कर रही है इस डायरेक्शन में, उसके अगेंस्ट वी हैव टू डू सम वर्क. तो वर्क हैज़ टू बी डन. So that work has to be done
टू ब्रिंग दिस प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। तो ये जो वर्क डन करना पड़ रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज, क्योंकि Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड जनरेट हुई उस फील्ड का जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल पे हम Q2 को लेके आएंगे। सो वी हैव टू ब्रिंग दिस चार्ज Q2 एट पॉइंट। द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट दिस पॉइंट इज दिस मच। इस पोटेंशियल की वजह से और अगर हमें इसी पॉइंट पे प्लस Q2 चार्ज को लेके आना है तो वर्क हैज़ टू बी डन ड्यू टू द पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज इन दिस रीजन। सो दिस वर्क डन on Q2 will be equal to the charge Q2 into potential at a point, जहाँ पे उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम लेके आ रहे हैं potential at a point, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है that will be the multiple like this because we know that from definition work done per unit charge is potential at a point। तो अगर इस पॉइंट पोटेंशियल हमें जो भी पोटेंशियल है इस वो पोटेंशियल क्यों होगा, क्योंकि हमें इस चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा कुछ। अब उस पोटेंशियल के रीजन में हम Q2 चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क डन हो जाएगा चार्ज Q2 इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। दिस विल बी इक्वल टू चार्ज Q2 इज सिंपली Q2 पोटेंशियल एट पॉइंट। हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे लाने के लिए सपोज जो डिस्टेंस है Q2 जो ये जिस पॉइंट पे हम Q2 को लेके आए हैं, सपोज दिस डिस्टेंस इज R12। सो R12 इज द डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम Q1। सो ये आपका हो गया 1/4 pi epsilon naught फ्रॉम डेफिनेशन एंड द पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट दिस पॉइंट एंड दिस डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम Q1 इज R12। तो वर्क डन हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 pi epsilon naught R12। This is the work done on Q2। So similarly I can take three system of charge। If I take इसी तरीके से आप चलते हुए अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस में लें, फॉर एग्जांपल मैंने एक चार्ज लिया यहाँ पे Q1, यहाँ पे एक चार्ज लिया Q2 and I take another charge Q3। I am not showing the reference point, I am just showing the system of charge। सिस्टम ऑफ चार्ज है। अब इस सिस्टम ऑफ चार्ज चाहे तो आप इसे लाइन से ज्वाइन कर लें। सपोज ये डिस्टेंस है R12 Q1 Q2 के बीच का, Q1 Q3 सपोज R13 है, इसका R23 है। We have marked this, we have marked these distances। So first of all as we have understood कि वर्क डन किसी पॉइंट पे करने के लिए हमें पहले उस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए एंड इफ वी मल्टीप्लाई पोटेंशियल विद दैट पर्टिकुलर चार्ज वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द पोटेंशियल वर्क डन इन असेंबलिंग दैट चार्ज ओवर देयर। एंड दिस वर्क डन जो आपका करेंगे हम, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो आप Q1 Q2 चार्ज को लेके आए दिस इज इक्वल टू U एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 एंड Q2 के पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है वो ये हुई। अब अगर हम फिर से लिखते हैं कि हमारी थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेस यहाँ पे 3 का हमने अरेंजमेंट लिया हुआ है। तो 3 के अरेंजमेंट के लिए पहले हम देखते हैं सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 Q2 चार्ज को हम यहाँ पे ला रहे हैं। तो अगेन द वर्क डन फॉर Q2 चार्ज विल बी सपोज W1 ड्यू टू Q2 चार्ज विल बी इक्वल टू Q1 की वजह से 4 pi epsilon naught R12। Similarly if we bring the Q3 charge, तो Q3 चार्ज को जब लाने के लिए इस पॉइंट पे Q1 और Q2 को हम पहले लेके आए हैं, तो Q1 Q2 को वजह से इस पॉइंट पोटेंशियल कुछ होगा। तो पहले पोटेंशियल लिखते हैं। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट Q3 पॉइंट कितना है पहले ये देखते हैं हम लोग। पोटेंशियल विल बी suppose this is the potential at Q3 point, it is V3। it is sum of the potential due to the Q1 charge and Q2 charge। ये मैंने कॉमन ले लिया। now Q1 charge यानी Q1 ऊपर आ गया अपॉन what is formula for potential, distance R from this point। तो Q1 charge R3 charge से Q3 charge से R13 डिस्टेंस पे है, यहाँ पे R13 डिस्टेंस ले लिया प्लस
सिमिलरली Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ कुछ होगा, तो ये हो जाएगा आपका Q2 अपॉन R23. दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट Q3. देयरफॉर वर्क डन in bringing Q3 charge will be equal to this work done will be, suppose this is work done W3 मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा simply it is the charge Q3 into potential at that point. So let us now find out this what it is your Q3 into potential is your V3 we have already obtained potential आपका V3 में निकाल रखा है 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R13 and Q2 upon R23. This we will put in that, so we will get Q3 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R13 plus Q2 upon R23. This is Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R13. This is the work done, total work done. Suppose this is W on Q3 charged on Q3. Work done in arrange not on Q3. Work done in bringing Q3. So W3 suppose को लेबल किया है हमने. W3 आपका हो जाएगा प्लस Q3 Q2 Q3 के अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23. टोटल वर्क डन will be stored as potential energy of system of charge. So यहाँ पे अभी मैंने जो हमने बात करी है it only talked about the positive charges. तो it will be the total potential energy, suppose symbol ये है, just the symbol of potential energy in arranging all the three charges, it will be equal to the work done due to the assembling 1-2 charge. ये आपका पहले निकाला हुआ है हमने W12 this work done plus this work done. ये वाला सिस्टम हमारा पहले 2 चार्ज के लिए ऑलरेडी हो चुका है. दिस इज़ फॉर 3 सिस्टम ऑफ चार्ज. फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल फॉर्म में ला रहे हैं, इट कुड बी इन एनी शेप, बट ये आपके 3 सिस्टम ऑफ चार्ज ला रहे हैं. तो पहले हमने फर्स्ट को लाया तो कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई फील्ड ही नहीं थी. सेकंड को जब लाएंगे तो सेकंड को इस पॉइंट पे लाने पे पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि फर्स्ट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट एंड द सिमिलरली potential at this point into charge Q2, similarly potential at this point due to charge Q3, and then we can total add all these three, we will get the total work done. तो W12 आ गया. पहले आप Q1 Q2 को जब अरेंज किया तो आपने Q2 को लाने में वर्क डन करना पड़ा, ये आपने लिखा. W3 जब चार्ज वर्क डन कितना हो गया, ये वर्क डन है. जब Q3 को लेके आएंगे, तो ऑलरेडी Q1 Q2 ऑलरेडी मौजूद था, इसलिए Q1 और Q2 का पोटेंशियल हमने पहले लिख लिया. दिस पोटेंशियल इनटू चार्ज Q3, देन वी हैव ऑब्टेन वर्क डन ड्यू टू Q3 चार्ज, एंड देन वी हैव सिंपली टोटल ऑब्टेन द वर्क डन. टोटल चार्जेस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, W12 प्लस W3 हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द कॉमन थिंग वी हैव टेकन आउटसाइड. इट इज सिंपली Q1 Q2 अपॉन R12, यहाँ पे सॉरी Q3 था ये. सिमिलरली प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q3 Q2 अपॉन R23. पोटेंशियल एनर्जी टोटल निकाल ली हमने. द फॉर्मूला फॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज. लेट अस नाउ डू वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस. दिस इज द प्रॉब्लम. क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल NCERT का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम इन द बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो. 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D. So and this is the system, this is the diagram. The 4 charges are arranged like this. These and this, तो ये साइड साइन स्क्वायर का ये D है
or it is a square shape as given in the figure. Then find, पहला पार्ट इस क्वेश्चन का है व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, यानी इसको असेंबल करने के लिए क्या वर्क डन करना पड़ रहा है। सेकेंड पार्ट है चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर ई ऑफ द स्क्वायर, द फोर चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स एट इट्स कॉर्नर, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। ये लाइन ऐड की गई है जस्ट इन ऑर्डर टू टेल यू दैट कि यहाँ पे केवल जो वर्क डन है इट इज़ ओनली ड्यू टू द वर्क डन अगेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ दिस चार्जेस, और यहाँ पे कोई मैकेनिकल वर्क डन नहीं हो रहा है कि मूवमेंट नहीं हो रहा है, या फिर उस चार्ज को जब हम ला रहे हैं तो उस पर उस चार्ज की फील्ड का इफेक्ट नहीं हो रहा है सिस्टम पे। इसके लिए केवल इस पॉइंट को ऐड किया गया है, नथिंग एल्स। And we have to follow the same method as we have done for 3 system of charges. We will do this for 4 system of charges also. Let us now first do it for this one. यहाँ पे before starting this one thing I would like to tell you. पहले तो आप ये जानते हैं, ये आप पहले से नोट कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे ये d डिस्टेंस है, और अगर हम किसी दो चार्ज की बात करें, इन डायगोनल की बात करें, तो दिस इज d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सपोज AC कहें या BD कहें, दिस वी ऑल नो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इट इज़ d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, दिस इज़ √2d। ये आप पहले से नोट करके रखे रहेंगे। सिमिलरली वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस भी हैं, हमने जो अभी करा है इट इज़ ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो फॉर दैट लेट अस नाउ अंडरस्टूड द कंसेप्ट दैट कि व्हेन नेगेटिव चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ रीजन ऑफ अनदर चार्ज, किसी एक पॉजिटिव चार्ज के रीजन में हम नेगेटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फॉलो लाइक दिस, फर्स्ट ब्रिंग द पॉजिटिव चार्ज Q एट A, तो वर्क डन कुछ करना नहीं बिकॉज कोई और चार्ज यहाँ पे है नहीं। नाउ इफ आई ब्रिंग -Q चार्ज एट पॉइंट B, it has to do some work, that work will be -Q time the potential due to point A, but यहाँ पे जो ये चार्ज रख रहे हैं ये वर्क डन जब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव ओनली, नेगेटिव वर्क डन होगा। क्यों, इसको समझें इस तरीके से, जैसे हम इन्फिनिटी से पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं तो वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट द फील्ड, तो यहाँ लेकिन जब हम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को जब लाते हैं तो वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को ला रहे हैं, ये ऑलरेडी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऑलरेडी हमें वर्क डन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको हम उल्टा कर सकते हैं कि अगर हम नेगेटिव चार्ज को इन्फिनिटी पे ले जाएं तो जो वर्क डन करना पड़ेगा, बल्कि हमें पॉजिटिव लाने में तो लाने इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने में वर्क डन तो पॉजिटिव नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उस फील्ड के अलॉन्ग ही है, तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स है प्लस और माइनस के बीच का, तो फील्ड के अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ फील्ड किस तरह इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें बस दो की बात करें तो हमें जब नेगेटिव चार्ज को लेके आएंगे तो कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी एक्सर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसको समझ सकते हैं कि अगर हम -Q को चार्ज को इस पॉइंट से इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो यानी हमें इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा एंड दैट वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो इसी तरीके से समझते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसको अब हम इसको समझते हुए लेट अस नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल डू। सो फॉर दिस लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, द पोटेंशियल, तो V ड्यू टू, now let us see the question. The question is this, पहले V at point A लिखेंगे, तो V at A due to A charge, अब लीजिए V लिखना है हमें, V at A लिखने के लिए it will be what, simply it will be equal to Q upon 4 pi epsilon naught this, and suppose अब हमें यहाँ पे this is the potential at this point, इस पॉइंट को लिखने के लिए अब यहाँ पे ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये D पॉइंट डिस्टेंस पे है कहीं पर रेफरेंस के रिस्पेक्ट, ये डिस्टेंस D किस चीज़ का है, ये डिस्टेंस D है इस चार्ज जो A पे रखा हुआ है इसके वजह से इस पॉइंट पे, क्योंकि ये +Q चार्ज को जब इनिशियली लेके आ रहे हैं नो वर्क इज़ डन, यू कैन सिंपली राइट वर्क डन इन bringing first Q at A is 0 because there is no charge present at present, कोई चार्ज नहीं है, कोई फील्ड नहीं है। Now if पहले we will do step by step, this is the first step. Second step, if we bring -Q charge at B,
तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होगा क्योंकि बिकॉज वर्क डन जो यहाँ पे करना पड़ा इट इज़ नॉट अलोंग द फील्ड बट इट इज़ अपोजिट टू द फील्ड। सॉरी, जहाँ पे जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो फील्ड के अलोंग ही वर्क डन कर सकते नहीं हम, तो हमें उल्टा करना पड़ता है। हम बोलते हैं कि जब हम चार्ज को इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं, यानी जो पॉजिटिव वर्क डन का अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इट विल बी वर्क डन, सपोज W1 लिख देते हैं हम यहाँ पे ए को लाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंटू पोटेंशियल एट बी। पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी कितना है, ये जो हमने ए की वजह से आया है, जिससे पोटेंशियल वी वी एट इसको दिस ड्यू टू इज द पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए। ये पोटेंशियल बी पॉइंट पर है ए की वजह से, जो कि डी डिस्टेंस पे है ए पॉइंट से। ये कितना हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी डिस्टेंस पे। ये आपका पहला वर्क डन आ गया। नाउ नेक्स्ट अगेन वी विल नाउ ब्रिंग सिमिलरली वी विल ब्रिंग चार्ज क्यू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट सी। यहाँ पे जब प्लस क्यू चार्ज पॉइंट सी पे लाएंगे वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑफ प्लस ए चार्ज दैट इज पॉइंट सी पे, एंड वी ऑल्सो हैव टू डू अ नेगेटिव वर्क अगेंस्ट द नेगेटिव चार्ज एट दिस पॉइंट। यहाँ पे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वर्क यानी उल्टा लेके जाएंगे अगर वर्क डन मानेंगे, क्योंकि ये तो अट्रैक्टिव होगा तो इसके अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी इन दोनों का पोटेंशियल जो इस पॉइंट पे होगा इनटू दिस चार्ज। तो ये आपका W2 सिमिलरली वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 विल बी इक्वल, सॉरी नॉट Q3, यहाँ पे हमने क्या लिया है Q एट सॉरी प्लस Q चार्ज एट B एट C पॉइंट। B पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, C पॉइंट पे लाने के लिए। तो इट इज वर्क डन सपोज W2 है, कितना हो जाएगा, प्लस Q चार्ज को लेके आए इंटू पोटेंशियल एट C ड्यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका प्लस क्यू एट ए एंड प्लस पोटेंशियल अगेन पोटेंशियल सॉरी पोटेंशियल यहाँ पे कुछ काटते हैं, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू बी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट बी। इसके वजह से पोटेंशियल जो है ये इनका सम होगा, तभी आ पाएगा। डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग, तो ये Q हो जाएगा इंटू पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q प्लस Q। तो C चार्ज देखते हैं हम लोग, C डिस्टेंस कितना है इसका, ये डायगोनल डिस्टेंस है, ये कितना है, वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन इट इज √2d। इस डिस्टेंस पे है पोटेंशियल प्लस Q का कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे, प्लस Q अपॉन डिस्टेंस दिस मच, दिस डिस्टेंस इज √2d। तो ये हम यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा simply Q upon 4 pi epsilon naught √2d plus potential at C due to माइनस चार्ज। तो ये तो आपका हो जाएगा माइनस Q अपॉन दिस डिस्टेंस इज D। यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस Q में अपॉन 4 pi epsilon naught is the common thing and we will get D. This is due to potential at point C due to B. Now जिससे टोटल निकालते हैं अगर, तो ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर is common outside and 1/4 pi epsilon naught is also common and D is also common, and taking it outside सब बाहर ले लेते हैं, 4 pi epsilon naught D ले लिया। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे -1 only, or you can write in this form also. This is stored as potential energy of system. You can write simply U is equals to, अगर हम इसको सॉल्व कर ले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √2 को ऊपर लें सिंपल ले लें, ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D 1 minus √2 upon √2. This is the final work done. इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या था,
सेकेंड पार्ट ये था कि अगर हम बी पार्ट जो था, अ चार्ज क्यू नॉट इज बॉट एट द सेंटर ई एंड देन वी हैव टू सी हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दैट। इस क्यू नॉट चार्ज को जब हम यहाँ पे ले आएंगे तो कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड दिस बाय द डायग्राम ओनली कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपका प्लस क्यू का यहाँ पर भी है, वही डिस्टेंस माइनस क्यू का भी है, वही डिस्टेंस माइनस क्यू का यहाँ पर भी है। अगर इस पॉइंट की वजह से प्लस क्यू पोटेंशियल, क्योंकि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वी हैव टू सिंपली ऐड ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। तो प्लस क्यू टू प्लस क्यू के पोटेंशियल होंगे सेम डिस्टेंस पे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर भी, मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। दिस विल कैंसिल द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज बिकॉज दे आर ऑल्सो एट सेम डिस्टेंसेज। पोटेंशियल जब दोनों के पोटेंशियल सबके जब ऐड होंगे तो ये जीरो आ जाएंगे। तो पोटेंशियल इज जीरो ड्यू टू ऑल द चार्जेस, देयरफॉर वर्क डन। So potential due to plus q charge at A and B will be equal to 2 times, because potential दोनों का सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए डिस्टेंस मीन्स ये डिस्टेंस जो मैंने लिया है, दिस डिस्टेंस इज ए, दिस इज सेम फॉर दिस वन एंड फॉर दिस वन। सिमिलरली this will cancel potential due to minus q charges at C and D। कितना हो जाएगा, that will be equal to V dash will be equal to minus 2q अपॉन, दोनों का ऐड हो रहा है, माइनस क्यू माइनस 2q हो गया, यहाँ पे 2 इसलिए आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगेन द डिस्टेंस वी कैन टेक AE ऑल्सो बिकॉज ये भी उतना ही है, ये भी ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो सेम, ऑल दीज आर सेम। So this is also AE I have taken, just to therefore net potential at E is 0 and therefore work done in bringing Q naught charge, it is equal to Q naught into potential at E is also 0 because potential at E, this is equal to 0 because potential at E कितना आया है, ये 0 आया है आपका। तो दिस इज द वर्क डन। तो एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा इसको लाने बिकॉज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 0। दिस इज द फाइनल, दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट टाइम वी विल डू द टॉपिक ऑफ पोटेंशियल of work done, potential energy stored in system when already there is an external field present, यानी एक external field present है, उस फील्ड में आपको असेंबल करना है चार्ज को, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। थैंक यू।